Hey guys, this is Anand and welcome back to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे कॉपी फंक्शंस के बारे में। मतलब ये एक नई प्लेलिस्ट में क्रिएट करूँगा, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी, जिसमें हम सब के ऊपर स्ट्रिंग्स हो गए, लिस्ट हो गए, ट्रिपल्स हो गए, सेट्स हो गए, डिक्शनरीज हो गए, सबके शैलो कॉपी और डीप कॉपी देखेंगे। मतलब कॉपी फंक्शन अपने आप में ही इतना वास्ट है कि मुझे इसके ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बनानी पड़ रही है। इसमें बहुत एक्सेप्शंस भी हैं। ये आपको साथ साथ जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपको पता चलेंगे। ये सिंपल चीज़ नहीं है कि एक कॉपी फंक्शन अगर लिस्ट में इस तरीके से काम कर रहा है तो वो टपल में भी वैसे ही करेगा, स्ट्रिंग्स में भी वैसे ही करेगा, डिक्शनरी में भी वैसे ही करेगा। नहीं, हर एक फंक्शन हो सकता है कि सेम तरीके से भी करे और अलग तरीके से भी करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ही डेटा टाइप में यानी लिस्ट के अंदर ही, चाहे जब वो नेस्टेड लिस्ट हो तो वो अलग तरीके से काम करे और जब सिंपल लिस्ट हो तो अलग तरीके से काम करे। तो इसी के लिए हम एक इसे पूरा डेप्थ में जाएंगे, पूरे डिटेल में जाएंगे, ताकि आपको कभी भी कोई डाउट ना रहे और कभी भी को आपके सामने कोई बहुत बड़ा कोड आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत ना आए कि भाई इसमें हमने तो कॉपी फंक्शन ऐसे पढ़ा था बट इस कोड में ये ऐसे क्यों काम कर रहा है। तो इसलिए हम इसे पूरा डेप्थ में जाएंगे। बट हाँ, मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, इस प्लेलिस्ट को शुरू करने से पहले आप मेरी पुरानी जो मैंने डिक्शनरी, सेट्स एंड डिक्शनरीज और टपल्स और इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ये तीनों प्लेलिस्ट आप पहले देख लें, ताकि ये चीज़ें, क्योंकि मैं डायरेक्ट बात करूँगा लिस्ट, आपको समझ नहीं आएगा कि लिस्ट क्या होती है। तो इससे बढ़िया कि आप पहले मेरी लिस्ट वाली प्लेलिस्ट देख लें। अगर मैं टपल्स और डिक्शनरी की बात करूँगा तो अगर आपको समझ ना आए तो आप पहले मेरी टपल्स, सेट्स और डिक्शनरीज वाली प्लेलिस्ट देख लें, तो इससे आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ओके, तो बिना किसी टाइम गवाए शुरू करते हैं कॉपी फंक्शन के बारे में। तो एक्चुअली कॉपी फंक्शन होता क्या है? किसी भी एक चीज़ की कॉपी करना। हमने इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस भी करा था, शैलो वर्सेस डीप कॉपी इन लिस्ट, बट अब हम उसे पूरे डेप्थ में देखेंगे। ओके, तो शैलो कॉपी क्या होती है? शैलो कॉपी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की कॉपी बनाओगे बट वो दोनों कॉपी एक ही चीज़ को रेफर करेंगे। मतलब मैंने एक कोई भी लिस्ट या फिर कोई भी स्ट्रिंग ले लिया, उसकी एक कॉपी बना दी, सेम चीज़ हो गई। बट अगर मैं उस चीज़ में कुछ चेंज करूँगा, मतलब उसकी कॉपी वाली चीज़ में कुछ भी चेंजेस करूँगा, तो वो ओरिजिनल में भी चेंज होंगे। तो दिस इज़ अ शैलो कॉपी। और डीप कॉपी क्या होता है? अगर मैंने किसी चीज़ की डीप कॉपी बनाई तो अगर मैं उस कॉपीड चीज़ में कुछ भी चेंज करूँगा तो वो ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो दोनों बिल्कुल ही सेपरेट रहेंगे। शैलो कॉपी में वो सेम चीज़ को रेफर करते हैं, सेम एड्रेस पे जाते हैं, बट इसमें क्या होता है, वो अलग अलग एड्रेस होते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, पूरी तरीके से अलग होते हैं। तो किसी भी एक पे चेंज करेंगे तो पुराने पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। बट अब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रिंग्स में देखते हैं कि स्ट्रिंग्स में ये कॉपी फंक्शन कैसे काम करता है। ओके, तो अब कॉपी करने के तीन तरीके होते हैं। लाइक एक तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, इक्वल्स टू जो होता है। एक आप कॉपी डॉट कॉपी यानी इंपोर्ट करके आप एक कॉपी मॉड्यूल को फिर कॉपी डॉट कॉपी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, या कॉपी डॉट डीप कॉपी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं फॉर डीप कॉपीज, राइट। ओके, तब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रिंग से शुरू करता हूँ। तो मैंने क्या करा है, मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दी है ओल्ड स्ट्रिंग वेरिएबल नाम से। उसको मैंने लिख दिया है कोडिंग। अब मैं ओल्ड स्ट्रिंग को प्रिंट कराता हूँ तो आपको कोडिंग नीचे प्रिंट हो जाता है। ओके, अब मैं न्यू स्ट्रिंग, एक और नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसको मैं इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर डालता हूँ और ओल्ड स्ट्रिंग में डाल देता हूँ। तो बोथ रेफर्स टू द सेम स्ट्रिंग, वो उसकी कॉपी बना देगा उसके अंदर। तो देखो, अब मैंने प्रिंट ओल्ड स्ट्रिंग करा, प्रिंट न्यू स्ट्रिंग करा, दोनों में कोडिंग लिख के आ गया। अगर मैं इसका ओल्ड स्ट्रिंग का कोई भी एक इंडेक्स पे कौन सा पोजीशन है, क्योंकि ये लिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, राइट। स्ट्रिंग्स बिहेव्स लाइक लिस्ट, बट उसमें एक डिफरेंस होता है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल बट लिस्ट म्यूटेबल होते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस, इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो ओल्ड स्ट्रिंग अगर मैं, लेकिन कॉपी फंक्शन में बहुत सारे डिफरेंस आते हैं, वो देखते हैं। ओल्ड स्ट्रिंग मैंने लिखा 2, तो 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे क्या आता है आपका, डी, तो ये डी प्रिंट करा देगा। लेकिन मान लो अगर मैं इसे असाइन करूँ, ओल्ड स्ट्रिंग सेकेंड इंडेक्स इक्वल्स टू कैपिटल डी, तो क्या ये करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। यही अगर लिस्ट होता तो कर देता। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, दैट्स वाई वो नहीं कर रहा है। चलो मैं ओल्ड स्ट्रिंग को पूरा ही कोई अलग ही वेरिएबल डाल देता हूँ। मैंने इसमें डाल दिया पाइथन, कोडिंग की जगह पाइथन डाल दिया। तो अगर मैं प्रिंट ओल्ड स्ट्रिंग करूँ और प्रिंट न्यू स्ट्रिंग करूँ तो देखो पाइथन और कोडिंग आ गया। तो ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है। हमने बात करा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर में शैलो कॉपी बनती है, यानी अगर मैं इस नई चीज़ में कुछ चेंज करूँगा तो पुरानी में भी होगा। बट ये स्ट्रिंग्स पे काम नहीं करता, स्ट्रिंग्स आर एन एक्सेप्शन। ये स्ट्रिंग्स में अगर हम इको असाइनमेंट ऑपरेटर डालेंगे तो वो डीप कॉपी ही बनाएगा, वो शैलो कॉपी नहीं बनाएगा, वो डीप कॉपी ही बनाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, अब अगर हमें कॉपी फंक्शन का यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे? इम्पोर्ट,
इंपोर्ट क्या करता है, किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करता है, यानी कॉपी एक मॉड्यूल है पाइथन का, हम उन्हें उसे इंपोर्ट करा और उसके अंदर फंक्शंस होते हैं कॉपी डॉट कॉपी, कॉपी डॉट डीप कॉपी, हम उनका यूज़ करेंगे। उनको यूज़ करने के लिए हमें किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। ओके, तो हमने इंपोर्ट कॉपी लिखा। अब मैंने एक नई स्ट्रिंग बनाई, फर्स्ट स्ट्रिंग इक्वल्स टू आनंद। मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग को प्रिंट कराया, आनंद प्रिंट हो गया। मैंने सेकंड स्ट्रिंग को बनाया, सेकंड स्ट्रिंग के लिए मैंने क्या करा, इस बार असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ नहीं करा, इस बार मैंने कॉपी डॉट कॉपी फंक्शन का यूज़ करा। कॉपी डॉट कॉपी फर्स्ट स्ट्रिंग, तो क्या आएगा, प्रिंट। अब हम इसे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट फर्स्ट स्ट्रिंग, प्रिंट सेकंड स्ट्रिंग, राइट। दोनों में आनंद आ गया, राइट। कॉपी डॉट कॉपी फंक्शन यूज़ करा तो भी है, दोनों में सेम चीज़ आ गई। अब कॉपी रेफर्स टू द मॉड्यूल एंड कॉपी, ये जो आपका ब्रैकेट्स में होता है, रेफर्स टू द फंक्शन इन्वोक्ड। तो कॉपी डॉट कॉपी का मतलब क्या होता है, पहला जो कॉपी है ये आपका मॉड्यूल यानी इंपोर्ट जो कराया है उसको रेफर करता है, और दूसरा जो कॉपी है वो कॉपी ब्रैकेट्स में ये फंक्शन को डिनोट करता है कि हमने जो कॉपी फंक्शन को कॉल करा है। ओके, मैं एक सेकेंड स्ट्रिंग में अमित को डिनोट कर देता हूँ। मैंने सेकंड स्ट्रिंग में पहले कॉपी करा था आनंद को, अब मैं उसमें अमित डाल देता हूँ। मैं प्रिंट कराता हूँ तो देखो, फर्स्ट स्ट्रिंग आनंद ही रहा, सेकंड स्ट्रिंग अमित हो गया। दोबारा से आप ध्यान रहे, हमने डिस्कस करा था कि कॉपी डॉट कॉपी शैलो कॉपीज बनाता है, राइट, वो बनाता है, बट दूसरे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स के लिए। स्ट्रिंग्स में वो डीप कॉपी ही बना रहा है। आप देखो, मैंने सेकंड स्ट्रिंग में अमित डाला तो पहले में भी चेंज होना चाहिए था, बट नहीं हुआ भाई, बिकॉज ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग्स के अंदर डीप कॉपी ही बनती है, कॉपी डॉट कॉपी फंक्शन हो चाहे असाइनमेंट ऑपरेटर हो, राइट। अगर मैं फर्स्ट स्ट्रिंग बनाऊं जैक और मैं फर्स्ट स्ट्रिंग प्रिंट करा दूं तो वो जैक प्रिंट हो जाएगा, राइट। अगर मैं सेकेंड स्ट्रिंग बनाऊं और सेकेंड स्ट्रिंग में मैंने डाल दूं कॉपी डॉट डीप कॉपी फर्स्ट स्ट्रिंग, तो आप देखो अभी ध्यान से, मैं यहाँ पे कॉपी डॉट कॉपी नहीं, कॉपी डॉट डीप कॉपी फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। उसमें मैंने डाला फर्स्ट स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, जैक, प्रिंट फर्स्ट स्ट्रिंग, प्रिंट सेकेंड स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रिंग भी जैक हो गया, सेकेंड स्ट्रिंग भी जैक हो गया, राइट। दोनों ने डीप कॉपी बनाई। सेकेंड स्ट्रिंग इक्वल जो मैं जिल कर देता हूँ, अब मैं प्रिंट फर्स्ट स्ट्रिंग कराता हूँ, सेकेंड स्ट्रिंग कराता हूँ, जैक और जिल दोनों अलग अलग बन गए। ओके, तो डीप कॉपी देखो, जब असाइनमेंट में भी डीप कॉपी बन रही है, डॉट कॉपी फंक्शन में भी डीप कॉपी बन रही है, तो डॉट डीप कॉपी में तो डीप कॉपी ही बनेगी। तो दिस इज द थिंग जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। इन केस ऑफ स्ट्रिंग देयर इज नो डिफरेंस इन कॉपिंग मेथड्स वेदर यू डू इट विद असाइनमेंट ऑपरेटर और कॉपी और डीप कॉपी। स्ट्रिंग्स में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कॉपी फंक्शन यूज़ करें, चाहे आप डॉट डीप कॉपी फंक्शन यूज़ करें, चाहे आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करें, तीनों ही केसेस में वो डीप कॉपी ही बनाएगा। डीप कॉपी का मतलब होता है हमने नई चीज़ में, नए वेरिएबल में कुछ भी चेंज करा तो पुराने वेरिएबल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज द डीप कॉपी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, आई विल एड्रेस देयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे शैलो कॉपीज इन लिस्ट। लिस्ट का बिहेवियर स्ट्रिंग से सिमिलर तो है बट डिफरेंट भी है, बिकॉज लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं हम, राइट। लिस्ट आर म्यूटेबल, तो उसमें कॉपी फंक्शन में बहुत चेंज आ जाता है, भले अदर फंक्शंस में ना आए बट कॉपी फंक्शन में बहुत चेंज आ जाता है। वो लिस्ट स्ट्रिंग्स की तरह नहीं होते जो हमने अभी डिस्कस करा। ओके, फॉर दैट स्टे ट्यून्ड। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू इट राइट नाउ एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।